जय माँ काली। आप सभी साधक और साधिका बहन को मेरा सादर प्रणाम स्वीकार हो। आज मैं कैसे चमत्कारी अप्सरा की साधना लेकर आया हूँ जिसे करने मात्र से ही अप्सरा रातों रात आपको करोड़पति बना देती है। और इस चमत्कारी अप्सरा का नाम है अनाहिति अप्सरा, जो कि मात्र 777 बार मंत्र बोलते ही सिद्ध होगी यह चमत्कारी अप्सरा। और इस चमत्कारी अप्सरा की साधना कोई भी सिद्ध कर सकता है, चाहे वो नया साधक हो, पुराना साधक हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नर हो, नारी हो, किन्नरी हो, एक छोटा बच्चा भी इस साधना को सिद्ध कर सकता है। आप इस साधना को कहीं पर भी खोज सकते हो, किसी भी किताब, मौलाना, ओझा, पंडित, तांत्रिक, अघोरी, कहीं पर भी आपको यह साधना मिल गया तो मुझे बताना, मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा। और यह साधना सिद्ध नहीं होता तो मैं अपना सर काट के आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा, क्योंकि मेरी मुँह से निकली हुई वाणी पत्थर पर लिखी हुई लकीर है, जो कि 1,01% सत्यता का प्रमाण देती ही देती है। अगर मैंने कहा यह साधना सिद्ध होगा तो होगा ही होगा, और यह डंके की चोट पर यह चमत्कारी अप्सरा की साधना सिद्ध होगा ही होगा। इसे कोई नहीं बदल सकता। यह अप्सरा क्या क्या करती है मैं बता देता हूँ। यह अप्सरा मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, विद्युषण, शांतिक्रम, षटक्रम में यह अप्सरा षटक्रम करती है। उसके बाद में यह अप्सरा पलक झपकाने के सामने वाले का वशीकरण कर देती है। इसका वशीकरण का कोई तोड़ नहीं है। यह पैसे चोरी कर कर आपको ला कर देती है। आपको ज़रूरत हो आप उसको बोलिए, पलक झपकते आपके पास पैसा होगा। उसके बाद में यह पैसे से भरा गोडाउन एक जगह से दूसरे जगह कर देती है। कोई भी सामान एक जगह से दूसरी जगह करवाना है, यह मिनटों सेकंडों में कर देती है। यह पैसे चोरी कर कर आपको ला कर देती है। उसके बाद में यह आपको सट्टे के बारे में बताती है, कौन सा सट्टे का नंबर खुलने वाला है। यह सट्टे में गली, दिसावर, गाजियाबाद, फरीदाबाद, मेन मुंबई, कल्याण, राजधानी, मिलन नाइट, इन सभी का नंबर ये बताती है। शर्त इतना है कि ये नंबर आपको देगी तो बस आपको ही खेलना है। एक लिमिटेड अमाउंट में आपको बता देगी इतने रुपए से लगाना है, उतने रुपए से लगाना है। अगर आपने ये नंबर किसी को दिया या ज़्यादा रुपया से खेलने का कोशिश किया तो नंबर वहीं कट जाएगा। उसके बाद में ये लॉटरी के बारे में बताती है, लॉटरी कौन सा लॉटरी खुलने वाला है, किस दिन को खुलने वाला है, कौन से दुकान पे जाके आपको लेना है, कितने लड़कों के बाद आपको नंबर लगाना है, ये सारा कुछ ये बता देती है। उसके बाद में यह शेयर मार्केट के बारे में बताती है, कौन सा शेयर ऊपर जाने वाला, कौन सा शेयर नीचे आने वाला है, ये भी बता देती है। उसके बाद में यह आप में इतना आकर्षण दे देती है कि जो कोई भी आपको इग्नोर करता है, कोई आपका बात नहीं सुनता, कोई मेरा भाई या बहन है, कहीं पे कोई कुछ बोलता है या कोई कुछ करना चाहता है, उसको खाली इग्नोरेंस ही मिलता है, लोग आपकी बात नहीं सुनते, आपको अनदेखा कर देता है। तो सिर्फ आप इस साधना को करके देखिए, आप में इतना आकर्षण आ जाएगा, आपके स्वर में इतना आकर्षण आ जाएगा, आपके व्यक्तित्व में इतना आकर्षण आ जाएगा कि लोग आपके पीछे पागल हो जाएगा। अप्सरा साधना करने का मेन रीज़न ये है कि आपका उम्र बढ़ने नहीं देता है। मान लीजिए आपने 20 साल की उम्र में यह साधना किया तो आप जितनी भी आपका उम्र हो जाए आप 20 साल के ही लगोगे, और 60 साल की उम्र में आपने किया तो आप 60 साल के ही दिखोगे। इसमें उम्र का क्या होता है, रुक जाता है। आपका उम्र तो बढ़ेगा लेकिन आपका चेहरा पर नहीं दिखेगा आपका उम्र कितना है। मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, इससे आप अमर नहीं होगे, सिर्फ आपका जो उम्र है वह बनावटी सो रुक जाएगा, आपका शरीर का बदलाव नहीं होगा, सिर्फ इतना हो सकता है। और अप्सरा का मेन ही काम होता है कि लोगों में वो जो सौंदर्यता और यौवन है उसको बरकरार करने के लिए। उसके बाद में यह आपको गुप्त से गुप्त औषधि का ज्ञान देती है। कोई बीमारी है या कोई रोग है उसका इतना गुप्त से गुप्त औषधि आपको दे देगी कि मिनटों सेकंडों में वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद में ये भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों काल की खबर आपको ला कर देती है। कौन आने वाला है, किस लिए आने वाला है, किस लिए आपसे मिलना चाहता है, उसके पॉकेट में कितने नोट है, नोट का नंबर क्या है, वो सारा कुछ ये बता देती है। आपका प्रॉपर्टी कहीं पे फंसा हुआ है, मिनटों सेकंडों में इसको बोलने मात्र से निकलवा देगी। पैसा कहीं पे फंसा हुआ तो सामने वाला खुशी खुशी आपको इंटरेस्ट के साथ पैसा ला कर देगा। आपके घर में धन नहीं रुकता है, इसका मंत्र जाप करने मात्र से धन का बारिश होने लगता है। उसके बाद में आपका बिजनेस नहीं चलता, दौड़ने लगेगा आपका बिजनेस। उसके बाद में आपका कोई झूठा कोर्ट केस है या कोई केस है जो बहुत दिनों से चल रहा है, मात्र इसको बताइए, चुटकी बजाते वो केस खत्म कर देगी। यह अप्सरा गुप्त से गुप्त आपको अप्सरा की साधनाएं बताती है। इतनी गुप्त से गुप्त आपको साधनाएं ये बताएगी जो 41 दिन की साधना मात्र एक दिन में सिद्ध करवा देगी। दुनिया का ऐसा कोई भी काम नहीं है जो यह अप्सरा ना कर सके। वशीकरण हो, मारण हो, मोहन हो, उच्चाटन हो, स्तंभन हो, शांतिक्रम हो, षटक्रम में षटक्रम करती है। पैसा चोरी कर कर लाने से लेके, गोडाउन शिफ्टिंग करने से लेके, सामान इधर से उधर करने से लेके, फाइल में उच्च अधिकारी का सिग्नेचर लेने से लेके हर कार्य अप्सरा कर सकती है जो आपको चाहिए। इस अप्सरा की साधना करने से आप दुनिया का हर एक काम कर सकते हो और अपने सदी का, अपने समय का बेताज बादशाह बन सकते हो। तो इस अप्सरा का मंत्र और विधि ध्यान से सुनिए।
यह साधना आपको बुधवार वाले दिन को करना है, एकांत कमरे में करना है। आपके सिवा उस कमरे में ना कोई आएगा और ना जाएगा। पहले उस कमरे को अच्छे से झाड़ पोंछ कर अच्छे से कर लेना, उसमें इत्र को छिड़क कर सुगंधिता बना देना है। आपको क्या करना है, इसमें आसन जो रहेगा वो रहेगा आपका काला कलर का, और काला कलर का ही वस्त्र रहेगा। इसमें माला का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें जो सामग्री लगती है वो पहले लोभान लगता है, इसमें लोभान को जलाया जाता है, ठीक है। और इसका जो लोभान का जो धुआं होता है उसमें आपको क्या करना होता है, इत्र जो होता है चमेली का, या तो आपको ऊद का इत्र, या तो आपको जो गुलाब का इत्र होता है वो उस जो जलता हुआ जो कोयला होता है, ठीक है, आपको उसमें डालना होता है। आपको कोयला ले लेना है, उसको जलाना है पहले, अच्छे से पूरा लाल कर लेना है। उसके बाद में उसमें पहले लोबान डालना है। लोबान जब डालोगे, जब धुआं निकलेगा तो उसके ऊपर से इत्र को डालना है। तो इत्र को पहले खोल कर अच्छे से कांच के जो कटोरा होता है उसमें डालने के बाद में उसमें से निकाल कर एक बार मंत्र पढ़ा, एक बार इत्र को आग में डाला, फिर एक बार मंत्र पढ़ा, एक बार इत्र को आग में डालना पड़ता है। आपको इसमें सिर्फ गुलाब का फूल और गुलाब का इत्र, चमेली का इत्र लगता है, और इसमें कोई भी सामग्री नहीं चाहिए, ना ही फल चाहिए, ना ही फूल चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। बस आपको इतना ही सामग्री चाहिए, और मंत्र का जाप किया जाता है। मंत्र ध्यान से सुनिए, और यह मंत्र के जाप मात्र से यह चमत्कारी अप्सरा आपके समक्ष खड़ी हो जाती है। फिर वचन लीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन मंत्र ध्यान से सुनिए। ओम श्रीम ऐम अनाहिता प्रियतमे आगच्छ आगच्छ स्वाहा। तो मैं माँ काली से प्रार्थना करूंगा, आपका दिन शुभ में हो और आपकी साधना सिद्ध हो। जय माँ काली, जय माँ जगदम्बा। आपका दिन शुभ में हो।